हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के पहला चैप्टर के बहुचयनात्मक प्रश्नों की बात की थी। तो मैं लिख देता हूँ चैप्टर फर्स्ट के बहुचयनात्मक प्रश्नों की हमने बात की थी। शुरुआत के 4 क्वेश्चन हमने करके देख लिए थे। आज हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया है। एक हमारे पास ये गोला है जिस पर Q1 आवेश है, दूसरा ये गोला है जिस पर Q2 आवेश है। प्रश्न अनुसार गोले दोनों समान हैं। ठीक है, यानी कि इनका द्रव्यमान, इनका आकार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, ये बिल्कुल समान है। ठीक है, और ये परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक, अब इन्हें परस्पर संपर्क कराकर, जब हम इन्हें परस्पर संपर्क कराएंगे, क्योंकि ये गोले समरूप हैं, समान हैं, तो जैसे तुम इन्हें टच करोगे तो एक का आवेश दूसरे में स्थानांतरित होने लगेगा। और एक गोले से, जैसे मान लीजिए इससे इसमें आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। तो जब हम इन्हें आपस में टच करा देते हैं, टच कराने के बाद दोनों गोलों पर जो आवेश होगा वो समान होगा। ठीक है जी, और रखना इनको अभी भी उतनी ही दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो इस स्थिति में दोनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना प्रतिकर्षण बल लगता है? 0.025 न्यूटन। ठीक है, अब प्रतिकर्षण क्या बता रहा है? प्रतिकर्षण बता रहा है कि दोनों गोलों पर आवेश का परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो, दोनों पर प्रकृति समान हो गई, तो इसलिए हमने दोनों पर QQ मान लिया है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है अंतिम आवेश कितना है, यानी कि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं अब सॉल्यूशन। ठीक, तुम जानते हो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ओके। लगने वाला बल का मान दोनों आवेशों के बीच 0.025। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है वायु के लिए? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 Q2 दोनों के मान हो गए Q, तो ये हो गया Q स्क्वायर। और दूरी कितनी हो गई? कितनी दी हुई थी? 90 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 गुणा 10 की घात -2 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0.025 मल्टीप्लाई, इसको, ये 90 है ना, तो 90 का वर्ग क्या होगा? 9 9 81 और 2 जीरो। 10 की घात -2 का वर्ग क्या होगा? 10 की घात -4 इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q स्क्वायर। ठीक है, 9 9 81, तो 0.025 मल्टीप्लाई 9, बचा क्या? 2 जीरो, ये 4 जीरो हैं, तो ये हो गया 10 की घात -2। ठीक है, अब ये 10 की घात 9 इसके अपोन में जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -9 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। हमें वैल्यू Q की निकालनी है, तो देखिए Q इक्वल टू क्या जाएगा? यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम? 25, इसको हम 25 लिख सकते हैं, लेकिन 25 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 25 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, और 9 गुणा 10 की घात -11। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये भी माइनस जुड़ गए, तो 11 और 3 कितने हो गए? 14 हो गए। यहाँ स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 गुणा 9 और 10 की घात -14। ठीक है, अब 25 रूट से बाहर आया, बन गया 5, 9 रूट से बाहर आया, बन गया 3, और 14 हो गया 10 की घात -7 कूलम। यानी कि Q बराबर 5 तिया 15। ठीक है,
और गुणा 10 की घात -7 कूलाम। या तो ये कह लीजिए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1.5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, है ना। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए तो एक घात कम हो जाएगी। और 10 की घात -6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो ये हो गया 1.5 माइक्रो कूलाम तुम्हारा आंसर। बुक में शायद माइक्रो नहीं लगा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। देखिए, मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच वायु है, और जब वायु होती है तो लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। किसकी, वायु की विद्युतशीलता। लेकिन जब दो आवेशों के बीच वायु ना होकर कोई और माध्यम होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, F अपॉन 1/4 पाई, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इनटू 1/k और हो जाता है, जहाँ पर ये किसके लिए हो गया, किसी माध्यम के लिए। ये किसके लिए था, वायु के लिए, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है ना। तो ये सारा क्या है, ये है दो आवेशों के बीच वायु होने पर उन आवेशों के बीच लगने वाला बल। और k क्या है, k जो माध्यम तुमने रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो मैं शॉर्टकट में क्या कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू FA अपॉन K, जहाँ पर FA क्या है, दो आवेशों के बीच वायु होने पर लगने वाला बल, और F क्या है, दो आवेशों के बीच K परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित होने पर लगने वाला बल, ठीक है जी। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कांच, और कांच के लिए K की वैल्यू होती है 5 से लेकर 10 के बीच, 5 और 10 के बीच होती है, ठीक है। तो यानी कि K की वैल्यू 5 से लेकर 10 के बीच हो सकती है। तो अगर आप यहाँ 5 भी रखोगे तो F का मान जो आएगा वो FA से कम आएगा। देख रहे हो ना, 5 से भाग दोगे FA को तो जो F का मान आएगा वो FA से कम आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ F की वैल्यू हमेशा कम होगी FA से, ठीक है। यानी कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल पहले की तुलना में कम हो जाएगा, यानी कि लगने वाले बल में क्या होगी, कमी होगी। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन क्या है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, P की वैल्यू गिवन है, तो P इक्वल टू 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर। सॉरी, ये सेंटीमीटर, ये जो लिखा हुआ है सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलाम मीटर, याद रखना है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट कूलाम मीटर होती है। तो ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है। तो ये हमें दे रखा है, ओके। तो ज़रा देखते हैं दोबारा क्वेश्चन को। HCl अणु, तो HCl अणु कैसे बनता है, मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, और इनके बीच ऐसे बॉन्ड बन जाता है। तुम्हें पता है H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और इन पर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इस पर जो आवेश है वो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 धनावेश, और इतना ही इस पर कितना है, ऋणावेश, इतना ही लेकिन ऋणावेश, ठीक है। तो हमें दोनों अणुओं के बीच की दूरी निकालनी है। हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2A इंटू Q। तो P द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 2A दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, और Q किसी एक आवेश का परिमाण होता है। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, P की वैल्यू है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलाम मीटर, इक्वल टू दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी है। हमें A नहीं निकालनी है, हमें 2A निकालनी है, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2A मानते हैं। मल्टीप्लाई 1.6
सॉरी ये मल्टीप्लाई हो गया, ये पॉइंट है ना, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये किसकी वैल्यू रखी है मैंने, क्यू की, यानी कि एक आवेश के परिमाण की। तो यहाँ 2a की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻30 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। ठीक है, तो 3.4 को हम 1.6 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 16 दूनी 32, ठीक, बच गए 2, हो गया 20, 16 कम 16, बच गए 4, क्या बचता है, क्या थे, हाँ 20, और ये हो गया तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई, ये कितना है 30, ये है 19, तो कितना हो गया 10⁻11 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं और हमें इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होता है, F = QE। किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होता है, F = QE। ओके, इम्प्लाइज दैट हमें निकालना है क्या, त्वरण। तो त्वरण के पदों में कैसे लिखेंगे, F को लिख दो MA = QE। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या आ गया, A = QE/M। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो A इलेक्ट्रॉन = आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन जिसमें वो विद्युत क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा है, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, A फॉर प्रोटॉन, यानी कि इसी का आवेश, विद्युत क्षेत्र दोनों का समान है, और द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का। हमें इनका अनुपात निकालना है, तो AE/AP। अब देख रहे हो, जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है इतना ही प्रोटॉन पर होता है, तो आवेश से तो आवेश कैंसिल हो जाएगा, दोनों का विद्युत क्षेत्र समान है, ये नीचे आएगा सबसे नीचे, ये ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, पता ही है तुम्हें, तो ये हो गया MP/ME। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो आई होप ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।